Hello students, hope you all are doing well. It's my third online video class on company law with you all. And as I say, stay at home, be safe and strictly follow the rules of lockdown given by the government. So now let's come on the main topic. My subject is company law and secretarial practice, unit 3, and my topic is types of डायरेक्टर्स. तो आज हम लोग देखेंगे एक कंपनी में किस किस टाइप के डायरेक्टर्स होते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कि मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होते हैं. A managing director means a director who is entrusted substantial powers of the management which would not otherwise be exercisable by him. These powers may be conferred on him by virtue of an agreement with the company or a resolution passed by the company in general meeting or its board of directors or by virtue of its memorandum of association or articles of association. तो मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होते हैं? जो कंपनी में जिनको सब्सटैंशियल पावर्स दी जाती हैं कि वो सर्टन कामों को करवा सकते हैं या ये पावर्स वो एक्सरसाइज कर सकते हैं. ये उनको एग्रीमेंट के तहत भी मिल सकता है. जो कंपनी से मान लीजिए जब उनका अपॉइंटमेंट हुआ, कोई एग्रीमेंट हुआ उस टाइम पे कि आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैंडल करनी है, आपके पास ये पावर्स रहेंगे, आपका ये रोल रहेगा. या तो कोई कंपनी की मीटिंग में जहाँ पे अपॉइंट होते हैं वहाँ पे कोई रेजोल्यूशन पास किया गया कि इस डायरेक्टर की ये पावर्स रहेंगी, ये इनका रोल है, ये इनका काम है. ठीक है, या तो वो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिया हो कि डायरेक्टर को कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, डायरेक्टर्स के पास कौन सी पावर्स हैं क्या नहीं, या तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में दिया हो. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एज यू ऑल नो जो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम या उसके पहले बनता है, जो हमको कंपनी के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे कि कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, कंपनी का कैपिटल कितना है, ऑथोराइज सिग्नेटरी कौन कौन है, इन सब की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देता है. और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी आप लोग जानते हैं जो इंटरनल बायलॉज होते हैं, जो इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस को गवर्न करते हैं. The term managing director includes a director occupying a position of managing director by whatever name called, but the power to do administrative acts of routine nature of when so authorized by the board, such as the power to affix the common seal of the company to any document or to draw or endorse any check on the account of the company in any bank or to draw and endorse any negotiable instrument. मैनेजिंग डायरेक्टर उस डायरेक्टर को बोलते हैं जो मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशन को कंपनी में मैनेज कर रहा हो और जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट्स करता हो रोज़ के बेसिस पे. जब भी नीड हो वो अपनी सारी पावर्स जो उसको बोर्ड ने दी है उसको एक्सरसाइज कर ले. जिस तरीके से कंपनी का कॉमन सील एफिक्स करना किस चीज़ पे, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स पे. कॉमन सील क्या होता है? कंपनी का लीगल, एक आप लोग बोल सकते हैं कि लीगल साइन है, लीगल स्टैम्प है कंपनी का कॉमन सील. तो उसको एफिक्स करना डॉक्यूमेंट्स पे, कोई भी चेक पे साइन करना, जो कंपनी के जो अकाउंट्स हैं उनकी जो चेक बुक है तो उस पे साइन करना, कैश ड्रॉ करवाना, बैंक में कैश डिपॉजिट कराना, ये सब पावर्स एक मैनेजिंग डायरेक्टर को बोर्ड देता है और वो टाइम पर एक्सरसाइज भी करता है. आई होप आप लोग को क्लियर हुआ कि मैनेजिंग डायरेक्टर क्या होते हैं, कौन होते हैं. नाउ वी विल सी द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, full-time officers of the company who perform a specific role under a service contract which requires regular involvement in management of the company's business. Full time officers means ऑफिस का जितना टाइम है वो फुल डे आके उतने टाइम काम करते हैं और जो कंपनी के मैनेजमेंट में, कंपनी के बिजनेस के मैनेजमेंट में इन्वॉल्व रहते हैं रेगुलर बेसिस पे, फुल टाइम बेसिस पे, वो कहलाते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स. डायरेक्टर में ऑल्सो बी एन एम्प्लॉय ऑल्दो आर्टिकल्स विल नीड टू मेक प्रोविजन फॉर इट.
डायरेक्टर को किसी केस में हम लोग एम्प्लॉय भी मान सकते हैं। इसके लिए जो प्रोविजंस हैं वो आर्टिकल्स सेपरेटली आर्टिकल्स में मेंशन किए रहेंगे कि किस किस टाइम पे किन किन टर्म्स में हम डायरेक्टर को एज अ एम्प्लॉय मान सकते हैं या ट्रीट कर सकते हैं। Directors who have additional management duties as employees may be distinguished by special titles. Example, finance director, but this does not affect the legal position. अब कई डायरेक्टर होते हैं जैसे कंपनी में जिनको उनके एफिशिएंसी और स्किल्स के हिसाब से बांट दिया जाता है। जैसे किसी से बोल दिया जाता है कि आप अपना पूरा कंसंट्रेशन या मेन कंसंट्रेशन फिनेंस की ओर दें, किसी को एडमिनिस्ट्रेशन दे देते हैं, किसी को ये बोलते हैं कि आप सेल्स की ओर ध्यान दें, तो वो बढ़ तो जा रहा है, वो डिस्टिंग्विश्ड हो जा रहा है कि फाइनेंस डायरेक्टर है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर है, ये सेल्स डायरेक्टर है, ऐसे ऐसे। लेकिन जो डायरेक्टर की जो पावर्स हैं और जो लीगल पोजीशन है वो सेम रहेगी। वो डायरेक्टर्स को उनके स्किल्स एंड एफिशिएंसीज़ के हिसाब से बांट सकते हैं कि जैसे एक डायरेक्टर एक चीज़ पे कंसंट्रेशन करेगा तो उस चीज़ का काम सही हो जाएगा। तो इस वे में लोग बांट देते हैं कंपनीज़ में कि ये फाइनेंस देखेंगे, ये सेल्स देखेंगे, ये एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, ये प्रोडक्शन देखेंगे, ऐसे बांट दिया जाता है। लेकिन चाहे वो फाइनेंस डायरेक्टर हो, चाहे वो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व हो, उसकी जो लीगल पोजीशन एज अ डायरेक्टर है वो सेम रहेगी, उसकी पावर्स हमेशा सेम रहेगी। सो नेक्स्ट वी विल सी व्हाट इज़ अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन होते हैं? A non-executive director is a member of a company's board of directors who is not part of the executive team. A non-executive director typically does not engage in the day-to-day management of the organization but is involved in policy making and planning exercises. Non-executive director कौन होते हैं? जो कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के तो मेंबर हैं लेकिन वो कंपनी के एग्जीक्यूटिव टीम के मेंबर नहीं है। मींस वो जो डे टू डे एक्टिविटीज़ का जो बिजनेस का जो मैनेजमेंट होता है वो उसमें इन्वॉल्व नहीं रहते। जैसा कि मैंने पहले बताया कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कौन होते हैं? जो डे टू डे बिजनेस के मैनेजमेंट में इन्वॉल्व रहते हैं। लेकिन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स वो होते हैं जो डे टू डे मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन स्पेशली जब भी कंपनी में कोई प्लानिंग होती है या कोई भी पॉलिसी बनती है या कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो उसमें नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं। तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स वो होते हैं जो कंपनी के डे टू डे बिजनेस मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। वो स्पेशली कोई जब पॉलिसी बनती है, कुछ प्लान किया जाता है, कुछ डिसीजंस लिए जाते हैं, वो उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। और ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की एक ड्यूटी और भी है। इन एडिशन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड द मॉनिटरिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड एक्टिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी स्टेक होल्डर्स। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के ऊपर एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी और होती है कि वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के वर्क को मॉनिटर करें, देखें और कंपनी के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट में वर्क करें, मतलब उनके फेवर में। स्टेक होल्डर्स कौन कौन हैं? जो आपकी कंपनी में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी वे से लिंक रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, जैसे कस्टमर्स, सोसाइटी, इन सब को इनडायरेक्टली, जैसे सोसाइटी को आपकी कंपनी से लिंक है। जैसे कहीं पे बहुत ही पॉल्यूशन फैलता है कोई कंपनी से, या कोई भी कंपनी रॉन्ग प्रोडक्ट्स मार्केट में ला रही है जिससे नुकसान हो रहा है या कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो क्या हो रहा है? स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है ना, सोसाइटी को नुकसान हो रहा है। तो इसीलिए जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के काम को मॉनिटर करे और हर वो फैसला ले जो हमारे कंपनी के स्टेक होल्डर्स के बेनिफिट में हुए। स्टेक होल्डर्स जैसे कस्टमर, सोसाइटी, गवर्नमेंट, ये सब आपके एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हुए। और इंटरनल में आपके शेयर होल्डर्स, मेंबर्स, एम्प्लॉयज़, ये सब इंटरनल स्टेक होल्डर्स हो गए जिनका कुछ इंटरेस्ट है आपके बिजनेस में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। नेक्स्ट वी विल से इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर।
As per section 47 of the Act, independent director means a independent director referred to in section 149. As per subsection 6 of section 149, independent director means a director other than a managing director or whole-time director or a nominee director. सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 कंपनीज एक्ट का ये बताता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो होते हैं जो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं हैं, होल टाइम डायरेक्टर नहीं हैं, नॉमिनी डायरेक्टर नहीं हैं. तो कौन से पर्सन होंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? लेट्स सी. इज़ अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी, नॉट अ प्रमोटर ऑफ द कंपनी, not related to the promoters, had no pecuniary relationship with the company, none of its relatives has pecuniary relationship or transaction with the company, not have held the position of KMP or an employee. एक पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी हो मीन्स एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, उसका थोड़ा बहुत नाम हो, इमेज हो, रेप्यूटेशन हो, वो कंपनी का प्रमोटर ना हो, वो किसी भी कंपनी के प्रमोटर से, जैसे वो जिस कंपनी में एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है तो उस कंपनी के प्रमोटर से उसका कोई भी रिलेशन ना हो, उसका कंपनी के साथ कोई रिलेशनशिप ना हो, पहले से एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होने के पहले से उसका कंपनी से किसी भी टाइप का कोई भी रिलेशन ना हो, ना ही उस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कोई भी रिलेटिव जो उसके क्लोज है वो इस कंपनी से कोई भी रिलेशन रखता हो, और इस कंपनी में किसी भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रिलेटिव ने या खुद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने एज एन एम्प्लॉय वर्क नहीं किया हो, ये कहलाते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. नेक्स्ट इज women directors. Every listed company shall appoint at least one woman director. Every other public company having paid up share capital of rupees 100 crores or more or turnover of rupees 300 crore or more as on the last date of last audited financial statements shall also appoint at least one woman director. Every listed company means वो listed company जो stock exchange में listed है और उनके shares of commodities में trading हो रही है. हर वो कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है जिनके शेयर्स में ट्रेडिंग हो रही है वो कहलाती है लिस्टेड कंपनी. तो ये कहा गया है कि हर लिस्टेड कंपनी को एक विमेन डायरेक्टर अपॉइंट करनी पड़ेगी या करना पड़ेगा. और बाकी पब्लिक कंपनी के केस में वो पब्लिक कंपनी जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है या तो 300 करोड़ और मोर एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिनका जो लास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो जिस कंपनी का लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट 300 करोड़ या 300 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर दिखाता है, या वो पब्लिक कंपनी जिनका 100 करोड़ के ऊपर पेड अप शेयर कैपिटल है, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना अपनी कंपनी में. आई रिपीट अगेन, वो पब्लिक कंपनी जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उसके ऊपर है, या वो पब्लिक कंपनी जिनके लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हिसाब से उनका टर्नओवर 300 करोड़ या उसके ऊपर का है, उनके लिए कंपनी में वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. नाउ नेक्स्ट वी विल सी शैडो डायरेक्टर्स, कि शैडो डायरेक्टर्स कौन होते हैं. A person in accordance with whose directions or instructions the directors of a company are accustomed to act. जिनके डायरेक्शंस पर जो दूसरे डायरेक्टर्स हैं उनको एक्ट करना है, वो लाइबल हैं उनके एक्शंस पे, उनके डायरेक्शंस पे एक्ट करने के लिए. नॉट अ डायरेक्टर ऑफ रिकॉर्ड एंड डज नॉट ओपनली पार्टिसिपेट इन द कंपनीज गवर्नेंस बट हुज डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस आर रूटीनली कंप्लाइड विद बाय द डायरेक्टर्स और द employees. Someone who effectively directs the board's important decisions should have some legal duties and liabilities alongside those of the actual directors.
एक ऐसा डायरेक्टर जिसका नाम कंपनी के रिकॉर्ड में कहीं मेंशन नहीं है, रिकॉर्ड इन द सेंस कि कंपनीज की डायरेक्टर्स की लिस्ट में उसका नाम मेंशन नहीं है, बट फिर भी वो डायरेक्टर है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं उसको, शैडो डायरेक्टर, जो कभी भी सामने नहीं आता है बट बैक साइड से कंपनी के डायरेक्टर्स को और एम्प्लॉयज़ को गाइड करता है, और कंपनी के डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज़ उस शैडो डायरेक्टर्स के इंस्ट्रक्शंस को और गाइडेंस को पूरी तरीके से फॉलो करते हैं। शैडो डायरेक्टर कंपनी के मैनेजमेंट में ओपनली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो पीछे से पार्टिसिपेशन देते हैं अपना, और जो डायरेक्टर्स जो कंपनी को ओपनली मैनेज कर रहे हैं वो शैडो डायरेक्टर्स की गाइडेंस एंड इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट इज de facto director. Section 4 is appointed to the position of a director but is not described as a director. Acts in a position of the director but who is not validly appointed as the director. वो डायरेक्टर जिसका कोई वैलिड अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है बट फिर भी वो डायरेक्टर की पोस्ट को संभालता है और वर्क करता है, उसको हम लोग डी फैक्टो डायरेक्टर बोलते हैं। वो डायरेक्टर जिसका अपॉइंटमेंट वैलिड वे से नहीं हुआ है बट फिर भी वो डायरेक्टर की पोजीशन पर एक्ट कर रहा है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभाल रहा है, उसको हम लोग डी फैक्टो डायरेक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट इज नॉमिनी डायरेक्टर। जैसा कि हम लोगों ने सेकेंड क्लास में देखा था अपॉइंटमेंट के प्रोसीजर में कि कैसे कैसे और कौन कौन से डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं, तो उसमें हम लोगों ने देखा था नॉमिनी डायरेक्टर। तो एक बार फिर से ये चीज़ पढ़ते हैं। अ नॉमिनी डायरेक्टर इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इन्वेस्टर और द थर्ड पार्टी गेटिंग इन्वॉल्व इन द कंपनी। अब जैसे कि कोई कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जैसे कोई पर्सन एक कंपनी रन कर रहा है, उसकी कंपनी ने किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है, तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास ये राइट है कि वो उस कंपनी में अपना एक नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट कर दे, जो डायरेक्टर ये इंश्योर करेगा कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने जो लोन लिया है वो लोन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को वापस मिल जाए विद इंटरेस्ट। बीइंग अ डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दो ओर से ही है कि वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसने उसको अपॉइंट कराया है वो उसका भी इंटरेस्ट देखे, साथ साथ कंपनी में वो डायरेक्टर है तो एज अ डायरेक्टर भी वो कंपनी के इंटरेस्ट में काम करे। नेक्स्ट इज ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ऑल्टरनेट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट दो वे से हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंपनी का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अलाउ करता हो, मींस कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऑल्टरनेट डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट का क्लॉज मेंशन्ड हो, या तो कंपनी की जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास हो ऑल्टरनेट डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट का। ये तो था कि हम लोग ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स कैसे अपॉइंट कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स हम लोग अपॉइंट क्यों करते हैं। अब जैसे कोई एक एग्जिस्टिंग डायरेक्टर है, वो 3 मंथ या 3 महीने से ज़्यादा एब्सेंट है अपने ऑफिस से, वो 3 महीने या 3 महीने ज़्यादा से ऑफिस में आके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंडल नहीं कर रहा है, तो उस केस में उसी बीच में, उसी टर्म के बीच में अगर कोई बोर्ड मीटिंग पड़ती है तो उस केस में हम लोग एक ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर की प्लेस पे मीटिंग अटेंड करेगा और उसकी प्लेस संभालेगा। कब तक? जब तक एग्जिस्टिंग या ओरिजिनल डायरेक्टर आके अपनी प्लेस वापस नहीं ले लेता। तो ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अपनी पोस्ट को वकेट करना होगा कब? जब एग्जिस्टिंग या ओरिजिनल डायरेक्टर आके अपनी प्लेस वापस ले लेता है तब। कौन होते हैं? Where the office of any director appointed by the company in the general meeting is vacated before the expiry of his term, the director may fill up the vacancy at the meeting of the board. Any vacancy other than one caused by retirement of a director by rotation is a casual vacancy. Such a vacancy may occur by reason of death,
resignation, bankruptcy, or disqualification. The director so appointed will hold office till the end of the term of the director in whose place he is appointed. अब कैजुअल वैकेंसी कैसे अराइज होती है? अब जैसे कोई एक डायरेक्टर है, उसको 5 साल के लिए अब अपॉइंट किया गया। अब जैसे ही दूसरा साल एंड हुआ, उस डायरेक्टर की डेथ हो गई, या तो उस डायरेक्टर ने खुद ही रिज़ाइन कर दिया, या तो वो बैंकरप्ट हो गया, या तो वो डिसक्वालीफाइड हो गया डायरेक्टर की पोस्ट को होल्ड करने के लिए। तो अब क्या हुआ? कैजुअल वैकेंसी अराइज हुई कि नहीं? क्योंकि सिर्फ 2 ही साल पास हुए हैं और डायरेक्टर का टर्म था 5 साल का। तो जो 3 साल बचे हैं, उस 3 साल के लिए हम एक डायरेक्टर नया अपॉइंट करेंगे जो कहलाएगा कैजुअल डायरेक्टर। क्यों? क्योंकि वो कैजुअल वैकेंसी के थ्रू अपॉइंट हुआ है, इसीलिए वो कैजुअल डायरेक्टर कहलाएगा। तो बचे 3 साल वो उस डायरेक्टर की पोस्ट को होल्ड करेगा। तो डायरेक्टर, कैजुअल डायरेक्टर तब तक ही पोस्ट होल्ड करता है जब तक कि मेन डायरेक्टर जो अपॉइंट हुआ था उसका टर्म एंड ना हो। आई होप आप लोगों को टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स क्लियर हुए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे नई टॉपिक पे। तब तक के लिए जस्ट टेक केयर एंड हैव